घटना शुरू हो गए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भजन जितना गुप्त रखा जाए, साधना जितनी गुप्त तरीके से की जाए, जब तक प्राप्ति नहीं होती। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं मैं भजन करता हूँ, मीरा ने कभी नहीं बोला मैं भजन करती हूँ, नानक जी ने कभी नहीं बोला कि मैं नहीं बोला। वो तो और प्रयास करते रहते थे कि और ज्यादा भजन किया जाए, और ज्यादा मेहनत की जाए। बहुत से महात्मा आज भी ऐसे हैं जो कुछ पल शांत हो गया, जैसे पुत्र की मृत्यु का दुख होता है, एक श्वास जाने का उन्हें इतना दुख होता है। वो किस प्रकार से भजन करते हैं, कितना सब कुछ उनमें लीन कर दिया है, कितना उसमें वो खो गए हैं, कितना समर्पण हो गया है, व्यवहार होता है इनके साथ। बहुत से संत महात्मा नदियों किनारे जल के अंदर खड़े होकर के भजन करते हैं, जल में बैठ करके भजन करते हैं, पेड़ों के ऊपर बैठ करके भजन करते हैं, ताकि नींद एहसास होगा जब देवी देवता आने लगेंगे, सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे, जब सिद्ध जहां से गुजरेंगे उनकी गति और चाल पकड़ में आने लगेगी। शब्द के ऊपर हमारी जितनी पकड़ होगी उतनी ही चाल हम उनकी समझ पाएंगे। बहुत बार मैं बोलता हूँ, सांसों के अंदर जब आपका ध्यान होने लगे, बहुत लोग बोलते हैं कैसे ध्यान किया जाए, मैं बोलता हूँ सांसों के साथ ध्यान किया जाए, तो वो लोग बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, हो ही जाता है, इसमें क्या अलग बताया है इन्होंने, अलग तो कुछ भी नहीं है, बस जोड़ दिया, ये तो चल ही रहा है। ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है जितना आप हल्के में ले रहे हो। एक मनुष्य जब पैदा होता है उस समय 30 से 60 श्वास चलते हैं, धीरे धीरे युवावस्था होते होते ये श्वास 12 से 16 तक रह जाते हैं। इसके ऊपर जब पकड़ होने लगती है, हम अपने सांसों के ऊपर पकड़ करने लगते हैं। जब 1 मिनट में 16 और 12 की जगह 10 सांसों के ऊपर हम आ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। जब श्वास अगर 6 और 5 हो जाए तो इसके अंदर इतनी मजबूत स्थिति हो जाती है कि काम गायब होने लगता है, क्रोध उठाए हुए भी नहीं उठता, अंदर में जो जागृति होती है वो जागृत होने लगती है, तो वो सिद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। इन्हीं सांसों के ऊपर जब हम पकड़ करते हैं और मिनटों के हिसाब से इनको सांसों को घटाने लगते हैं, तो श्वास के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ हो जाती है कि इसको हम बार बार छेड़े, बार बार हिलाएं तो भी ये हिलता नहीं है, और उस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं जहां ना पलकें झुकती है और ना ही अंदर से कोई किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। बस रहा है, हृदय अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, आपको पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। जैसे शरीर के रोए से बाल उठते हैं, आपको कैसे पता कि बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, कुछ समय बाद पता चलता है ये तो बढ़ गए, अब इनको ठीक से श्वास लेना चाहिए। लेकिन जब हम इस श्वास के ऊपर पकड़ करने लगेंगे, जो श्वास होता है वो लगभग जो नॉर्मल आदमी होता है 12 उंगल दूर से गए हुए हैं, उठाओ तो बोलते हैं हम तो ध्यान में गए हुए थे, सपनों में खोए रहते हैं, सपनों के अंदर डूबे रहते हैं, फंसे रहते हैं सपनों के अंदर। लेकिन ये ध्यान की अवस्था नहीं है, ये परमात्मा के नाम की अवस्था नहीं है, ये आलस की अवस्था है। इसमें शरीर धीरे धीरे निद्रा की ओर बढ़ने लगता है और आप समझते हैं ध्यान लग गया, कि अब तो ध्यान लग गया, हम तो ध्यान में भरे हुए रोग हैं उनको समाप्त कर देता है। इतने आप देखो, ये प्राणायाम करने वाले, अनुलोम विलोम करने वाले, योग क्रिया करने वाले, वो क्या करते हैं? क्या बाहर से कोई क्रिया करते हैं? क्या कोई दवाई देते हैं? क्या वो कुछ
प्रयोग करते हैं, नहीं करते। वो अंदर से जो ऊर्जा जाती है, वो इनके अंदर जो विक्षेप पैदा करने वाली ताकत होती है, जो इसके अंदर रोग भरे हुए होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको ये जला करके भस्म कर देती है। और जब वो जल जाते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने करके दिखाया है, जानलेवा से जानलेवा जो रोग होते हैं वो इससे कटने लगते हैं। और धीरे के साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, आप सब लोग अनुभव करते हो कि ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं, और परमात्मा का नाम लेने से क्या जीवन में प्रभाव होगा, कितना ऊंचे उठ पाएंगे। जो संसार की तंत्र क्रियाएं हैं, जो छोटे छोटे देवी देवताओं की क्रियाएं हैं, उनकी शक्तियां क्षीण होती रहती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन नाम की परमात्मा आपसे दूर नहीं रह पाएगा, वो आपके नजदीक नजदीक होता चला जाएगा। लेकिन नाम के अंदर जो लो होनी चाहिए, आप हनुमान जी को ही देखिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे से गहराई तक जा करके उस नाम को समझा, उस नाम को जाना, उस नाम का बखान किया। ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने नाम का त्याग नहीं किया। आजकल बहुत लोग ऐसे, उन्हें प्राप्त भी हुआ, संग भी रहे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समाधि अवस्था में हर पल व्यक्ति इस शरीर के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उस अवस्था में लंबी समाधि अगर हो गई तो ये शरीर छूट जाएगा। इस शरीर के अंदर इतनी अक्षमता नहीं है कि उस ऊर्जा को झेल पाए। कुछ पल हनुमान जी को दे दिया तो हनुमान जी ने देखा ये क्या है, वो तोड़ने लगा, उन रत्नों को तोड़ने लगा। चारों तरफ जवारी बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जो उनको उनकी परख थी, वो समझे और देखा, बोले कि इसको तो इनकी वस्तुओं का पता ही नहीं है, कहाँ किसके हाथ में क्या दे रहे हो, जिसको ये ही नहीं पता इनकी कीमत क्या है, इनका अस्तित्व क्या है। ये पृथ्वी के गिने हुए हीरों में से हैं, जो निकाल करके इकट्ठे किए गए हैं। क्या कीमत होगी इनकी, कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस प्रकार से जब वो बोलने लगे कि इसको तो गलत हाथों में दे दिया, ये तो हमारे पास होना चाहिए था, तो उन्होंने एक से नहीं रुका गया, उन्होंने हनुमान जी को बीच में रोक दिया और रोक दिया कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तोड़ने के लिए नहीं है, ये अनमोल पदार्थ है जो इतने आसानी से किसी के हाथ नहीं लगते, और ये श्री राम के चरणों में चढ़े हैं। उन्होंने कहा इसमें श्री राम का नाम नहीं, उनका लाभ ही क्या है, क्या काम आएंगे, मैं क्या करूँगा ऐसी वस्तुओं का। सबने एक साथ एक स्वर में कहा, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर राम का नाम है, क्या आपके शरीर के अंदर नाम है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि साबित करके दिखाइए। ये इतना बोलना था कि उनके रोम रोम से हृदय के अंदर जो नाम की गूंज चल रही थी, वो गूंज बाहर सुनाई देने लगी। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने अपने हृदय को उखाड़ करके फाड़ करके दिखा दिया, शरीर को फाड़ करके दिखा दिया, लेकिन वो लोग खोज कम करते हैं। जब अंदर में गूंज सुनती है, जब अंदर में उसके नाम की धड़कन सुनती है, कुछ योगीजन जो ध्यान में बैठते हैं उन्हें नाम चारों तरफ से घूमता हुआ दिखाई देता है। कुछ योगीजन जो ध्यान में बैठते हैं उन्हें नाम की गूंज सुनाई देने लगती है। कुछ योगीजन जो ध्यान के ऊपर बैठते हैं उन्हें नाम दिखाई देने लगता है घूमते हुए कि ये नाम चल रहा है। उन्हें ओम का नाद सुनने लगता है, उन्हें जो नाम है उसका अनुभव होने लगता है, वो सामने से दिखने लगता है। जब वो उस स्थिति में जाते हैं तो उसी प्रकार से वो रोम रोम से उनके नाम गूंजने लगा। तो जब आपकी स्थिति यही हो जाएगी,
जब आप इतने तेजस्वी हो जाओगे, जब आपकी पकड़ नाम के ऊपर हो जाएगी, जब आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी, जब आप उस सच्चे बादशाह की ओर बढ़ने लगोगे, तभी आपको ये रहस्य समझ आने लगेंगे। और जो ये सांस का रहस्य है, अगर ये समझ में आ गया और आप इसके ऊपर चल पड़े, कोई भी आ करके ये नहीं बोलेगा मेरा ध्यान नहीं लगता, कोई भी आ करके ये नहीं बोलेगा मेरे से बैठा नहीं जाता, कोई भी आ करके ये नहीं बोलेगा मेरे कर्म में होगी, कैसे किस प्रकार से है। और जब दुर्गुण बढ़ने लगे और सद्गुण घटने लगे, समझो परमात्मा अभी हमारे से बहुत दूर है। जो ये संकल्प विकल्प का खेल होता है, जो ये संकल्प विकल्प हम लेते हैं, करते हैं किसी भी प्रकार से, जब तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, मन के ऊपर काबू नहीं किया जा सकता। जब ये श्वास इतना धीरे चलने लगता है, जब हम भोजन करते हैं तो 16 से 18 श्वास आते हैं, जब दौड़ लगाते हैं उस समय 45 से 50 श्वास आती है, और कामी जो लोग होते हैं काम के वक्त 50 से 55 श्वासें आती है। कितनी श्वासों की तेज गति हो जाती है, कितना अंदर से आने लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कितना हमने कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे जितने से इस प्रकार से ऐसे समझो ऐसे श्वास उठते हैं, तो जो 12 उंगल दूर से जो श्वास उठता है, वहां से और नजदीक 1-2 उंगल और घट जाएगा। जब ये कम होगा तो मन कंट्रोल में आने लगेगा, क्योंकि श्वासों की गति कम हो जाएगी, श्वासों की हृदय की जो धड़कन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और श्वास के ऊपर कंट्रोल होने लगेगा, अंदर तक श्वास जाने लगेगा। जितना अंदर तक जाएगा, जागृति और मानव जीवन का विकास उतना ही मजबूत होगा। जब आप 12 से श्वासों के अंदर 9 के ऊपर आएंगे, तो आपके ये जो अंदर में ऊर्जा है ये जागृत होने लगेगी, रहा है अंदर जा रहा है, तो कंट्रोल में करने लगोगे, मन को कंट्रोल में करने लगोगे, विचारों में जाएगी, तो 8 की 8 सिद्धियां आपके द्वार के ऊपर खड़ी हुई नजर आएंगी। कोई हिला नहीं, किनारे बैठना होगा, न पितरों की भागे तो भी नहीं भागेंगे, और आवश्यकता अनुसार बिना सोचे ही जो भी संकल्प उत्पन्न हो, भलाई के लिए किसी कार्य के लिए कोई इच्छा उत्पन्न हुई, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन जब यही एक दूर से उत्पन्न हो, मृत्यु के ऊपर चला जाएगा, ये नहीं कि कभी भी मर जाओ, नहीं इच्छा होगी तो प्राण नहीं छोड़ोगे। कोई काल महाकाल मृत्यु आपके आसपास भी नहीं रहेगी, इतना प्रभाव होता है इस योग। जब आप आरंभ करोगे, निश्चित ही समय समय के ऊपर पौधों से लेकर के जीव जंतुओं की प्रकृति से लेकर के विनाश तक सब कुछ समझ में आने लगेगा। जल की गति से लेकर के आकाश तक जितने भी दृष्टियां आपकी खुल जाएगी, सूक्ष्म वस्तुएं नजर आने लगेगी, बच्चे लगाई जाती है। जब वो आसन सिद्ध हो जाता है, तब धीरे धीरे इतना भी आप पकड़ करके चले जाओगे। इसी प्रकार से जब हम इन श्वासों के ऊपर पकड़ करेंगे, इनको कंट्रोल में करेंगे, जितने भी कर्म अकर्म है सबके सब जलने लगेंगे और सब कुछ समाप्त होने लगेगा। आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी और परम आनंद की तरफ आप समझो कि एक श्वास का विजन हमारे संत महात्मा, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जिन्होंने चाहे किसी का भी नाम उठा दिया, चाहे जिन्होंने अपने अलग अलग धर्म स्थापित कर लिए, लेकिन उन्होंने इन रहस्य को समझा, इस रहस्य को जाना, रहस्य को जान करके इसके ऊपर काम किया, तभी वो इतनी ऊंची चढ़ाई कर पाए। जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, ध्यान के ऊपर, सुमरण के ऊपर, समय के ऊपर लिया जाता है, फिर आरंभ होता है।
नाड़ी शोधन, और जब ये नाड़ी शोधन को 72,000 शरीर के अंदर नाड़ी नहीं, तो इसी प्रकार से इनके अंदर कर्म का जो बीज है वो भरा रहेगा और नाड़ी कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, कदम बाय कदम होती है, नहीं तो आप उस विधि तक नहीं पहुंच पाओगे, नहीं जान पाओगे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ध्यान भी इस हो करते हो, अपनी प्राप्ति करते हो, अपने आप होना और पाना कुछ भी शेष, परमात्मा से शेष रहता है तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उस अनंत की खोज के लिए आप इधर उधर भटकते रहो, कितना भी आप स्नान करो, चाहे 2 समय करो, चाहे 3 समय करो, चाहे 5 टाइम स्नान करो, चाहे आप 1 पल का व्रत करो, चाहे आप 10 वर्ष का व्रत करो, पर पकड़ हुए बगैर, बुद्धि और विचारों के ऊपर पकड़ हुए बगैर हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, आप उस परमपिता परमेश्वर को कहाँ बैठाओगे, कहाँ रास्ता दोगे उसका। केवल मात्र कृष्ण करने से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। अनंत अनंत करोड़ों लोग, अरबों लोग चल रहे हैं, पैदा होते ही सिखा दिया जाता है, लेकिन ये क्रिया क्या है जो हमारे संतों को पता लगी? कौन सा ऐसा रहस्य है जिस रहस्य को खोज करके हमारे संत उड़ गए आकाश के अंदर? कौन सा ऐसा तत्व है जिसको प्राप्त करने के बाद लोकांतरों से हाथ पकड़ करके आपको उठा ले जाएगा? क्या ऐसी ताकत है? कौन सा ऐसी गुप्त सुरंग है? कौन से ऐसी भौर गुफा है जिसके अंदर से गुजर जाना पड़ता है और कोई भी रोकता नहीं और आपकी चढ़ाई चलती जाती है? लेकिन इस रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। जब दोस्तों ये दिखाई हमने रूपरेखा गोविंद धाम की। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ गोविंद धाम से टोरादुम के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, वंदे मातरम।